तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन और उसकी टीम के पास में किसी इमरजेंसी मिशन के बारे में नोटिफिकेशन आया था, जिसके बाद अगले सीन में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों से डीमन क्लैन के साथ में फाइट चल रही है, जिसके वजह से इंसानों का इसमें बहुत ही ज्यादा लॉस होता है और इसके वजह से इनके अनगिनत साथी भी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। लेकिन असल में इसके पीछे डीमन क्लैन की एक बहुत ही बड़ी चाल है, क्योंकि इस तरीके से वो इंसानों के डेवलपमेंट को रोक देना चाहते हैं ताकि इस तरीके से इनके पास में रिसोर्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस बार वाले फाइट में भी इनके बहुत सारे सोल्जर जख्मी हो गए थे और इसीलिए ये लोग इनको बचाने के लिए कैंप के अंदर ले जा रहे होते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि अब यहाँ पर डीमन क्लैन के अटैक और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके वजह से इसके दौरान इसमें बहुत सारे सोल्जर भी मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी जख्मी सोल्जर को कैंप के अंदर ले जाया जा रहा था और इन सभी को ट्रीटमेंट की अर्जेंट जरूरत होती है। लेकिन असल में ये सोल्जर बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गए होते हैं और इसीलिए यहाँ के मैजिशियन जब इनको हील करने की कोशिश कर रहे थे तो इनके इंजरी के अंदर के मैजिक एनर्जी के वजह से वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए इसके बारे में सोचकर वे सभी भी काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद इसमें से एक मैजिशियन कहने लगती है कि हम इनके मैजिक एनर्जी को नहीं मिटा पा रहे और इसीलिए इन सोल्जर को हील करने के लिए हमें जल्दी ही एक्सर्सिज्म ग्रास की जरूरत है, क्योंकि मैजिक एनर्जी के जख्मी होने के वजह से इनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जिसे देख एक सोल्जर कहता है कि एक्सर्सिज्म ग्रास तो बहुत पहले ही खत्म हो गया है, लेकिन अब इसके बारे में पता चलते ही मैजिशियन काफी परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि एक्सर्सिज्म ग्रास को लेने के लिए हमें तुरंत ही किसी को भेजना चाहिए। तब इस पर सोल्जर कहता है कि हमने इसके लिए अपने लोगों को भेज दिया है, लेकिन असल में एक्सर्सिज्म ग्रास केवल डार्क फॉरेस्ट के डीप हिस्से में पाया जाता है, इसीलिए इसे लेने के लिए वहाँ पर केवल ऐसे ही आदमी को भेजा जा सकता है जिसके पास में लाइट एट्रीब्यूट हो और इसके अलावा उसके पास में लेवल 5 या फिर उससे ज्यादा वाली पावर होनी चाहिए, क्योंकि असल में वहाँ के फॉरेस्ट के अंदर एक डार्क एटमॉस्फेयर है। इसीलिए जिसके पास में लाइट एट्रीब्यूट है उसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ पर किसी दूसरे एट्रीब्यूट वाले लोगों को भेज दिया जाए तब वे लोग वहाँ के डार्क एनर्जी से नहीं बच पाएंगे। इसके बाद सोल्जर मैजिशियन से कहता है कि अभी हमारे पास में लोगों की कमी है और इसके अलावा इसे लेने के लिए वहाँ पर जिन लोगों को भेजा गया था वे लोग भी अभी तक वहाँ से वापस नहीं आ पाए हैं। लेकिन वहीं जख्मी सोल्जर की कंडीशन भी अब धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी और इसीलिए मैजिशियन कहती है कि अगर इनका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो फिर वे लोग आज रात के लिए भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैजिशियन उस सोल्जर से तुरंत ही एक इमरजेंसी मिशन को लॉन्च करने के लिए कहती है, क्योंकि किसी भी तरीके से इनको एक्सर्सिज्म ग्रास आज ही खोजना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी के पास में इमरजेंसी मिशन के बारे में नोटिफिकेशन आ गया था, जिसके बारे में देखते ही कुछ लोग काफी परेशान हो गए थे और कहने लगते हैं कि अभी कुछ देर पहले ही तो हमने एक मिशन को कंप्लीट किया और इसके तुरंत बाद ही हमारे पास एक दूसरा मिशन भी आ गया। वहीं लिसिन और उसके टीममेट के पास में भी इसके बारे में नोटिफिकेशन आ गया था और इसके अलावा हाओ चेन और उसके टीम को तो इसके बारे में बहुत पहले पता चल गया था। जिसके बाद हाओ चेन कहता है कि केवल मेरे और हानियू के पास में लाइट एट्रीब्यूट है, इसीलिए एक्सर्सिज्म ग्रास को लेने के लिए केवल हम दोनों ही वहाँ पर जाएंगे और इसके अलावा वो बाकी सभी को यहीं पर वेट करने के लिए कहता है। तब इसके बारे में सुनकर ये सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और चेरी चेन कहती है कि मैं भी यहाँ के सोल्जर की मदद करने के लिए जा रही हूँ और इतनी बात कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी हाओ चेन शायर से कहता है कि हाओ यू ने आज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खा लिया है, जिसके वजह से मैं अभी उसे जगाना नहीं चाहता। इसके बाद वो हाओ यू को शायर के हाथ में देते हुए कहता है कि क्या कुछ समय के लिए तुम इसे अपने पास में रख सकती हो। तब शायर भी हाओ यू का ख्याल रखने के लिए रेडी हो गई थी और हाओ चेन से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी मुस्कुराते हुए उसे हाँ कहता है और इसके बाद वो हानियू के साथ में डार्क फॉरेस्ट के अंदर आ गया था। लेकिन असल में इनको एक्सर्सिज्म ग्रास लेकर जल्दी से यहाँ से जाना भी था, इसीलिए वे दोनों दौड़ते हुए तुरंत यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे और हम देखते हैं कि यहाँ का डार्क एटमॉस्फेयर सच में काफी ताकतवर था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो लोग एक्सर्सिज्म ग्रास को खोजने के लिए आए हुए थे वे सभी लोग अभी भी यहाँ पर एक्सर्सिज्म ग्रास को खोजने में लगे हुए थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनके पीछे एक बहुत ही खतरनाक जायंट स्नेक होता है, जिसके बारे में इनको थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इनको एक्सर्सिज्म ग्रास यहाँ पर मिल गया था और वे इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश भी हो गए थे। पर तभी अचानक से इसमें से एक सोल्जर को अपने पीछे कोई आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में सुनते ही वह बहुत ही ज्यादा डर गया था और इसके अलावा वो अपने साथ वाले लोगों को भी खोजने की कोशिश करता है। लेकिन असल में इसके साथी अब यहाँ से गायब हो गए थे और अपने पीछे उस जायंट स्नेक को देख अब इसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन वो सोल्जर इसके सामने
कुछ भी नहीं कर पाता और जायंट स्नेक उसे वहीं पर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन और हानियू भी भागते भागते एक जगह पर आ गए थे जहाँ पर इनको एक पावरफुल डार्क एटमॉस्फेयर नजर आता है और इसी वजह से वे दोनों यहाँ पर एक्सोर्सिज्म ग्रास को नहीं खोज पा रहे थे। पर तभी हानियू कहता है कि मेरे पास में इसके लिए एक रास्ता है और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने बिस्ट पार्टनर को बाहर निकाल लेता है। लेकिन इसे देखते ही हाओ चेन थोड़ा सा परेशान हो गया था और कहने लगता है कि इसके पास में तो लेवल 5 वाला डार्क एट्रीब्यूट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हानियू इसके पावर का यूज करने लगा था, जबकि हाओ चेन अभी भी इसके बिस्ट पार्टनर के बारे में ही सोच रहा होता है और याद करने लगता है कि चेरी चेन ने भी लेवल 8 वाले आई कैचिंग स्पिरिट बीट को बुलाया था। इसीलिए इसे देख हाओ चेन कहता है कि इसके पास में तो डार्क एट्रीब्यूट है जो कि हानियू के असली लाइट एट्रीब्यूट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इसीलिए इसके बारे में सोचकर हाओ चेन और भी ज्यादा परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि आखिरकार इसके बिस्ट पार्टनर के पास में डार्क एट्रीब्यूट कैसे है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हानियू ने यहाँ पर एक्सोर्सिज्म ग्रास को खोज लिया था, इसीलिए वे दोनों दौड़ते हुए तुरंत उसके पास में आ जाते हैं। जिसे देख हाओ चेन कहता है कि वैसे तो एक्सोर्सिज्म ग्रास यहाँ पर उतने सारे नहीं है, लेकिन इसका भी यूज करके कम से कम हम कुछ सोल्जर को तो बचा पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद हाओ चेन एक्सोर्सिज्म ग्रास को यहाँ से लेने लगा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक जायंट स्नेक यहाँ पर आ गया था और वो हानियू के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला था। लेकिन हाओ चेन को इसके बारे में ठीक समय पर पता चल गया था और इसीलिए वो इसके ऊपर अटैक करके हानियू को इसके अटैक से बचा लेता है। इसे देखते ही वे समझ गए थे कि यह तो ब्लैक वाइन स्नेक है और इसके बाद वो बहुत ही खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक भी करने लगा था। यह देख हानियू इसके सामने एक बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से उसके अटैक से इनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जायंट स्नेक अपने लेजर जैसे पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक भी करने लगा था। इसीलिए हाओ चेन किसी तरह से इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगता है और अब इस तरीके से वो इसके पास में आकर वो इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हानियू भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी था और वो तुरंत ही अपने फॉर्मेशन का यूज करके इसे कैद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानियू तो इसे मार देना चाहता था, लेकिन तभी इसी वक्त हाओ चेन उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि ब्लैक वाइन स्नेक एक्सोर्सिज्म ग्रास को खाकर ही जिंदा रहता है और इसीलिए वो भी जरूर किसी ऐसे जगह पर आता होगा जहाँ पर बहुत ही बड़े अमाउंट में एक्सोर्सिज्म ग्रास हो। इसीलिए हाओ चेन डिसाइड करता है कि वे लोग सबसे पहले इसे यहाँ से जाने देंगे और इस तरीके से वे लोग इसके घोंसले के बारे में पता लगा लेंगे जहाँ से इनको बहुत ही ज्यादा एक्सोर्सिज्म ग्रास मिल सकता है। तब इसके बारे में सुनकर हानियू भी इसके प्लान को अच्छे तरीके से समझ गया था और वो भी इस ब्लैक वाइन स्नेक को यहाँ से आजाद करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानियू ने इसे यहाँ से आजाद कर दिया था और इसके बाद वे दोनों दौड़ते हुए उसके पीछे जाने लगे थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसा करने से हानियू को थोड़ा सा डर भी लग रहा था, जिस पर हाओ चेन उससे कहता है कि तुम एक बार ट्राई करके तो देखो, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से हमें बहुत ही ज्यादा एक्सोर्सिज्म ग्रास मिल जाए। लेकिन तभी हानियू अचानक से हाओ चेन को वहीं पर रोक देता है और कहता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसीलिए सबसे पहले इसके गुफा के अंदर मैं जाऊंगा ताकि मैं पता लगा सकूं कि वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत ही उसके गुफा के अंदर चला गया था और उस जगह को देखने के बाद वो हाओ चेन को उसके अंदर बुला लेता है। लेकिन अब इसके अंदर आकर वे दोनों पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि असल में यह पूरी जगह एक्सोर्सिज्म ग्रास से ही भरी हुई थी। इसीलिए वे दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश भी हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि अब इसके मदद से हम अपने सभी सोल्जर को बचा पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन जैसे ही एक्सोर्सिज्म ग्रास को यहाँ से लेने लगा था, तभी अचानक से उनके सामने वाले गुफा के अंदर बहुत ही तेज हलचल होने लगती है, जिसके बारे में देखते ही वे समझ गए थे कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है और इसीलिए वे दोनों इसका सामना करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन असल में यह तो लेवल 7 वाला ब्लैक वाइन स्नेक था और वो अचानक से इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से वे दोनों यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाले होते हैं, लेकिन वे किसी तरीके से अपनी जान बचाकर तुरंत वहाँ से दूर भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेवल 7 वाला ब्लैक वाइन स्नेक इनके सामने आ गया था और वो बिना देरी किए तुरंत इनके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। याद है कब वे दोनों भी इसके सामने अपने अपने पावर का यूज करने लगे थे और किसी तरह से इसके अटैक से जख्मी होने से खुद को बचाने लगते हैं। लेकिन असल में वो ब्लैक वाइन स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए इसका सामना करने में उन दोनों की हालत भी काफी खराब हो रही थी। लेकिन आखिरकार अब यहाँ पर इसका सामना करने के अलावा इनके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करने लगे थे और वे बहुत तेज स्पीड के साथ में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अब इसके दौरान
हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके बिल्कुल नजदीक में आ गया था और वो इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन असल में इसके इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ब्लैक वाइन स्नेक को कुछ भी नहीं हुआ था, जिस बात के वजह से हाओ चेन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वो कहता है कि इसकी डिफेंस तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक वाइन स्नेक अब इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके हानियों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अब इसका अगला एपिसोड भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा और इसीलिए अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना।